पांच की पंचायत में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। दिल्ली और मुंबई में कोरोना की बेलगाम रफ्तार देश की चिंता बढ़ा रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1877 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 65 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं बात करें महाराष्ट्र की, तो 24 घंटे में यहां कोरोना के 3607 नए केस सामने आए हैं, जो राज्य में एक दिन का रिकॉर्ड आंकड़ा है, और 152 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच खबर आई कि महाराष्ट्र और दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साफ कर दिया है कि सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा ही नहीं है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली महाराष्ट्र में हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज पर सरकार को फटकार लगाई है। की बात है, बहुत टेक्निकल टर्म है और इसको तो मुझे लगता है सरकार की जो संस्थाएं हैं, WHO है या बड़ी बड़ी संस्थाएं, वो ही बता पाएंगी कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि काफी लोगों को फैल रहा है। लॉकडाउन में दिल्ली में बढ़ा क्या सर, कुछ चर्चा है सर? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ा सकता। उधर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। तो ट्वीट करके उद्धव ठाकरे ने कहा, लॉकडाउन फिर से घोषित नहीं किया है। जनता से अपील है कि कहीं पर भी भीड़ न करें, सरकार की दी हुई सूचनाओं का पालन करें और खुद का ध्यान रखें। यानी सब लोग खुद आत्मनिर्भर हो जाएं, सरकारें राम भरोसे हैं। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए प्रवक्ता हैं बीजेपी के अमन सिन्हा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रेरणा सिंह और साथ ही डॉक्टर R.K. धमीजा, प्रोफेसर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। आप सभी का स्वागत है। सौरभ भारद्वाज, हम ये पूछ रहे हैं कि क्या अनलॉक बढ़ा रहा है कोरोना? आखिर ऐसा क्यों ना कहें हम, क्योंकि 1 जून को अगर हम देख रहे हैं तो जो नए मामले थे 1 जून तक वो 990 थे। 11 जून तक आते आते नए मामले जो है वो 1877 हो गए। कुल 11 दिन के अंदर 15,000 नए केस हो गए हैं। ये तो सीधे सीधे फिगर्स, आंकड़े बता रहे हैं अनलॉक की वजह से हो रहा है ये। साक्षी जी, कोरोना के बारे में जो बात जनरली सब लोग कहते हैं पूरे विश्व में, अगर ये बात है, कोरोना का जो राइज है वो एक्सपोनेंशियल है। और एक्सपोनेंशियल राइज का मतलब हम लोग सब जानते हैं, मगर हमारे दिमाग में ये बात बैठती नहीं है कि एक्सपोनेंशियल राइज का मतलब ये है कि आज अगर हिंदुस्तान में 3 लाख केस हैं, मतलब 3 महीने में हम 3 लाख पे पहुंचे हैं, मगर आने वाले 14 दिन के अंदर 3 लाख और ऐड हो जाएंगे, मतलब हम 6 लाख पे होंगे। और उसके बाद जब हम 6 लाख पे 3.5 महीने में पहुंचे हैं, तो अगला 6 लाख 15 दिन के अंदर आप सीधा 12 लाख पे पहुंचेंगे। तो ये जो स्थिति कोरोना की बढ़ने की होती है, ये एक्सपोनेंशियल राइज होता है, इसके अंदर यही होता है। और ये बात हमने देखी थी। तो ये बाकी जगह भी होनी चाहिए ना सौरभ? दिल्ली में क्यों देखने को मिल रही है, या फिर महाराष्ट्र में क्यों ज्यादा देखने को मिल रही है? मैं साक्षी जी बताता हूँ। इसका कारण यह है कि महाराष्ट्र और दिल्ली का जो बेस है वो बड़ा है। जैसे जहां पे आप 25,000 पे बैठे थे या 1 लाख पे बैठे थे, वहां आप 2 लाख पे होंगे। जहां आप 5,000 पे बैठे हैं, वहां आप 10,000 पे होंगे। ये सभी देशों के अंदर देखा गया, न्यूयॉर्क के अंदर देखा गया, अमेरिका के अंदर जहां पे इंटरनेशनल ट्रेवल सबसे ज्यादा था, जैसे न्यूयॉर्क में था, वहां देखा गया कि सबसे पहले न्यूयॉर्क के अंदर हालत खराब हुई, फिर मैसाचुसेट्स, फ्लोरिडा, बाकी जो प्रदेश हैं उसके अंदर मतलब अनलॉक की वजह से केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। जो मैंने आंकड़े दिए वो बिल्कुल ये चीज को साबित नहीं कर रहे हैं। दोनों कारण है, क्योंकि लॉक के वक्त भी बढ़ रहे थे, अनलॉक के वक्त तो जाहिर सी बात है कि वो और तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों का मिलना जुलना बढ़ता है। और लोग चाहे कितना भी तो वो बढ़ते रहे, आप लॉकडाउन की तरफ दोबारा नहीं सोचेंगे, सख्ती की तरफ दोबारा नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो सब बढ़ता रहे, लोग बीमार पड़ते रहे। आपने मुझसे पूछा क्या? जी हाँ साक्षी जी, देखिए, जब अनलॉक करने का डिसीजन पूरे देश के अंदर हुआ, उसके अंदर एक चीज बड़ा साफ थी, अनलॉक कोई नहीं करना चाहता था, मगर मजबूरी ऐसी थी
कि किसी भी राज्य के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अगले महीने की डॉक्टरों की, नर्सों की, इन लोगों की तनख्वाहें भी दे सके। जहां जहां पे भी लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक सक्सेसफुल हुआ है, वो तभी हुआ है जब फेडरल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा पैकेज अनाउंस हो, बिजनेसमैन के पास पैसा हो कि वो तनख्वाहें दे सके, सरकारों के पास पैसा हो कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तनख्वाहें दे सके और एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन चल सके। आज सभी राज्यों के अंदर ये हालात हैं कि उनके पास जो रेवेन्यू, जैसे दिल्ली का 4000 करोड़ रुपए महीने का आता था, हमारे पास 385 करोड़, मतलब मात्र 10% रेवेन्यू आया है। और हर महीने के रेवेन्यू में करीब 70% जो है वो पैसा तो आपको सिर्फ तनख्वाहें देने के लिए चाहिए। तो क्या यही सब कारण है कि सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी कर रहा है, हम ये दिखा भी रहे हैं, जानवरों जैसा सलूक इसी वजह से किया जा रहा है लोगों के साथ, मरीजों के साथ, शवों के साथ? ये जो है किसी भी सूरत के अंदर इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये जैसे ही तस्वीरें सामने आई थी, हमने इसके अंदर जो है जो भी कोई लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू की है और इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसकी निंदा तो हर जगह होनी चाहिए कि इस तरीके की चीजें जो है वो नहीं दिखने में आनी चाहिए। ठीक है अमन सिन्हा, अनलॉक तो केंद्र सरकार ने ही कहा ना कि कर दो, लॉकडाउन आपने किया था, जब ज्यादा केस हो गए तब आपने अनलॉक करने को कह दिया। राज्य सरकारें लगातार जब मीटिंग कर रही थी प्रधानमंत्री से, उन सब की एक ही डिमांड थी, हमें पैसा दे दीजिए। आप पैसा देते राज्य सरकारों को, जैसा यहां पर सौरभ बोल रहे हैं, तो शायद अनलॉक की जरूरत नहीं पड़ती। अनलॉक इसलिए करना पड़ा कि साथ साथ पैसा भी चाहिए था, पर आपको पैसा देना मंजूर नहीं था, तो जी अनलॉक कर दीजिए। देखिए साक्षी जी, पहले तो ये तथ्यहीन रूप से करेक्ट नहीं है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन की तरफ से रिकॉर्ड डिसबर्समेंट्स हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, जितने पहले कभी नहीं हुए थे। पर कोरोना का जो महत्वपूर्ण विषय जिस पे आपने चर्चा रखी है साक्षी जी, मैं कहना चाहूंगा आज इतना महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आपने भी देखा, और स्वयं सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ये कह रही है कि दिल्ली में किस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट उसकी टेस्टिंग कम कर रही है, लोगों के पास जाने के लिए, अस्पताल में एडमिशन के लिए, टेस्टिंग के लिए लोगों को धक्के खाना पड़ रहा है। और यहाँ पे जो भविष्य देखने वाले आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, उन्हें काफी समय से पता था कि कब 3 लाख होंगे, 6 लाख होंगे, फिर भी उनका ध्यान ऐड देने की तरफ था, उनका ध्यान व्यवस्था बनाने की तरफ नहीं था। साक्षी जी, आपको जानकारी होगी, आप भी तो चुनावी रैली कर रहे हैं सर, कि किसी का ध्यान नहीं है, सरकारी अस्पतालों में सब लोग कोरोना को भूल गए और इसकी गंभीरता को भूल गए हैं, पेशेंट ही नहीं लेते। और इस पूरे पैंडेमिक के बीच में यहां बैठ के ये कसीदे पढ़ रहे थे, और जितनी विशुद्ध राजनीति जो आम आदमी पार्टी ने की है, कभी केजरीवाल जी आके बोलते हैं कि प्राइवेट अस्पताल दूसरी पार्टी के आका, और कहां की मतलब अनर्गल बातें, लोगों के लिए व्यवस्था करने का, उनकी जान बचाने का, उनकी टेस्टिंग को करने का, उनके ट्रीटमेंट को, ट्रेसिंग को करने का। साक्षी जी, एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट के पीछे दिल्ली सरकार 2 लोगों की ट्रेसिंग करती है, और आप कर्नाटका में चले जाइए तो एक कोविड पेशेंट के, पॉजिटिव पेशेंट के पीछे 48 लोगों की ट्रेसिंग होती है। यही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि किस तरह की लचर व्यवस्था और बिल्कुल टोटल लैक ऑफ इंटेंट से दिल्ली सरकार काम कर रही है, और अभी भी उसको अपनी आंखें खोलनी चाहिए और लोगों को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए अभी बताइए, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए दिल्ली सरकार को अभी? सबसे पहले तो साक्षी जी, 35 अस्पताल हैं दिल्ली में जो स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें से 30 अस्पताल वो एक भी कोविड का पेशेंट नहीं ले रहे हैं, जबकि खुद दिल्ली सरकार का ये फरमान है कि हर एक प्राइवेट गवर्नमेंट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं 20% बेड रिजर्व रखेंगे। सबसे पहले वहां सर एमसीडी के अस्पताल ले रहे हैं कोविड के पेशेंट्स को, जितने एमसीडी को भी करना चाहिए, बिल्कुल। कौन तो करवाइए ना सर, जहां आप करा सकते हैं वहां तो करवा दीजिए, जहां आम आदमी पार्टी से पूछना होगा वहां मैं उनसे पूछ लूंगी, जो इतने समय से ये पैसा खर्चा कर रहे थे ऐड नहीं, पर जहां आप करा सकते हैं सर वहां तो कम से कम कराइए, वहां तो कराइए। पूरा एक हफ्ता निकल गया एक ही सवाल पूछते हुए कि एमसीडी के अस्पताल क्यों नहीं कोविड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अमन जी, एक हफ्ता बीत गया ये सवाल करते हुए बीजेपी के हर प्रवक्ता से, लेकिन हर बार आप लोग बोलते हैं आके जी करना चाहिए करना चाहिए। अरे तो फिर किसको कहें हम लोग की करना चाहिए? आप ही को तो कहेंगे, कराइए ना। प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी वो करेगी। अरे एमसीडी में किसका, ये कौन है एमसीडी में? तो आप स्पष्ट रूप से पूछें। नहीं सर, देखिए आप लोग सब आके एक सेकंड, और उसके बाद कह रही है कि क्या प्रश्न है आपका, बताइए। मैं ये कह रही हूँ पिछले एक हफ्ते से मैं सब बीजेपी के प्रवक्ताओं से लगातार पूछ रही हूँ कि आप लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली की सरकार काम नहीं कर रही, वो हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जहां पर एमसीडी
एमसीडी में आप हैं, आप लोग एक बार भी सुनिश्चित नहीं कर रहे कि एमसीडी के जो बेड है, एमसीडी के जो अस्पताल है, वो कम से कम कोविड ट्रीटमेंट के लिए खुल जाए। बिल्कुल, एमसीडी के अस्पताल कोविड ट्रीटमेंट के लिए खुले हैं। ये उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफाई करना है, वो असाइन करना है स्टेट गवर्नमेंट को। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को असाइन करना है, उसको नोटिफाई करना है। स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं नोटिफाई किया है। और मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली सरकार के, जैसा मैंने बताया साक्षी जी, जो 35 अस्पताल है उसमें से 30 तो एक भी कोविड का पेशेंट नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पे दिल्ली सरकार की नाकामी अभी क्या होना चाहिए, मैं जरा एक प्रेरणा सिंह अभी ऐसे में क्या करे? दिल्ली के देखिए क्या फिगर्स हैं, ये मैंने बता दिए। ये साफ साफ जाहिर कर रहे हैं कि अनलॉक हुआ है, उसके बाद से कोरोना के मरीज बढ़ गए हैं। पिछले 11 दिन में 15,000 नए केस यहां पर आ गए हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि हमको पैसे की जरूरत थी, पैसा हमको नहीं दिया गया। क्या होना चाहिए अभी आप जरा बताइए, कैसे हम लोग निपटेंगे, कैसे हम लोग सोल्यूशन ढूंढे? सौरभ ने बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया कि कितने दिनों में कितने लाख केसेस होंगे, और बहुत अच्छा उनका अनुमान है, जिससे कि समझ आता है कि उन्हें बहुत बेहतरीन जानकारी है। मगर उस जानकारी का इस्तेमाल उन्होंने तैयारी करने में क्यों नहीं लगाया? जब सैकड़ों केसेस थे तो दिल्ली में लॉकडाउन था। आज जब केसेस लाखों में पहुंचने वाले हैं तो दिल्ली को अनलॉक किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स में कोई तैयारी नहीं है। केजरीवाल जी अपने 1-2 कार्यकर्ताओं से कुछ वीडियोस बना के पोस्ट करा देते हैं, लेकिन वो हजारों लाखों वीडियोस जो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, जिसमें लाखों के लाशों के साथ, मृत लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, बीमार लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उस तरफ दिल्ली सरकार का कोई ध्यान नहीं है। केंद्र सरकार, भाजपा के प्रवक्ता अभी भाषण दे रहे थे, नसीहत दे रहे थे, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि जब आप बिहार के कोने कोने में एलईडी स्क्रीन पहुंचा सकते हैं, क्या आप उस पैसे का इस्तेमाल वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए नहीं कर सकते थे? कल के दिन मेरी जानकारी में 5 ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है जो होम क्वारंटाइन थे। 100 से अगर नीचे किसी को बुखार है तो उसकी टेस्टिंग ही नहीं हो रही। टेस्टिंग बढ़ाने की जगह इन्होंने टेस्टिंग को आधा कर दिया है। क्या होना चाहिए अभी क्या होना चाहिए प्रेरणा? मैं बताती हूँ। तुरंत लॉकडाउन होना चाहिए, सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी। ये वही केजरीवाल है ना जो चुनाव से पहले कहते थे कि 60,000 करोड़ का सरप्लस दिल्ली सरकार के पास है। आज कहाँ गया वो पैसा? 1 महीने के लॉकडाउन में सारा पैसा खर्च हो गया। दिल्ली सरकार कंगाल हो गई। दिल्ली के पास तो बहुत पैसा था, सब कुछ फ्री देने के लिए था, बिजली फ्री थी, पानी फ्री थी, बसेस फ्री थी, राशन फ्री मिलता था। मगर 1 महीने में दिल्ली बिल्कुल कंगाल हो गई कि आज केजरीवाल साहब ये तो डिमांड कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी की थी कि पैसा दे दो, मेरे पास पैसा नहीं है। वो तो कुछ भी फ्री नहीं दे रहे थे प्रेरणा। दिल्ली में केजरीवाल साहब ने कहा था कि 60,000 नहीं, पर ये तो डिमांड हर किसी की है ना प्रेरणा। अच्छी होनी चाहिए। आप अगर दिल्ली नहीं, एक सेकंड मैं देखिए बड़ा लॉजिकल बात बोल रही हूँ, ठीक है? आप कह रही हैं कि दिल्ली सरकार ने बहुत फ्री फंड में सारी चीजें दे दी, इसलिए शायद इनका पैसा जो है सारा खत्म हो गया, जो कह रहे थे बहुत सरप्लस में है। ये डिमांड तो सभी की थी ना, सभी कह रहे हैं कि हमारा पैसा खत्म हो गया। वो लोग कौन सा फ्री में दे रहे थे? पंजाब की सरकार फ्री में दे रही थी क्या जनता को कुछ अभी तक? लेकिन पंजाब की सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास बहुत सरप्लस पैसा है, हम सब कुछ फ्री में दे देंगे। दिल्ली सरकार ने ऐसा कहा तो उन्होंने बता दिया। मोहल्ला क्लिनिक को भाई लोग अपना सरप्लस पैसे के बारे में बताना भी नहीं चाहते कि हमारे पास सरप्लस है। बता दिया उन्होंने कि हमारे पास है तो है। साक्षी, ये लोग अपना मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल कह रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। यहाँ पॉइंट पे आ रही है, में क्यों नहीं होती कोविड की टेस्टिंग? क्यों नहीं होती कोविड की टेस्टिंग? ठीक है। मोहल्ला क्या डॉक्टर आर.के. धमीजा हमारे साथ हैं? आज क्यों दिल्ली फेल हो गई? क्यों दिल्ली मारी जा रही है? डॉक्टर आर.के. धमीजा को मैं स्क्रीन पे लेना चाहती। डॉक्टर आर.के. धमीजा हैं। डॉक्टर आर.के. धमीजा, कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने यह कहा है कि भैया महाराष्ट्र और चेन्नई की तुलना में दिल्ली इतनी कम टेस्टिंग क्यों कर रही है? अगर इनकी तुलना में देखी जाए तो दिल्ली की वाकई कम टेस्टिंग कर रही है, लेकिन बाकी राज्यों की तुलना में देखी जाए तो फिर दिल्ली तो उनसे ज्यादा टेस्टिंग कर रही है। इस वक्त जिस तरह के आप केस देख रहे हैं, आपको क्या लगता है सर कि दिल्ली की टेस्टिंग कितनी होनी चाहिए? पैंडेमिक का बेसिक प्रिंसिपल है, इसको मिटिगेट करने के लिए जितनी ज्यादा टेस्टिंग की जाए उतनी अच्छी है। और हमारे यहाँ पे अगर नेशनल एवरेज देखी जाए तो तकरीबन 4,000 पर मिलियन हम कर रहे हैं, और दिल्ली की एवरेज हालांकि 12-13 हजार है, लेकिन फिर भी कम है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और हम उतनी अच्छे से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जितनी टेस्टिंग हो उतनी कम है और टेस्टिंग और बढ़नी चाहिए। सर पर्याप्त टेस्टिंग हम किसको कहेंगे? मतलब जैसे दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से आपको क्या लगता है कि दिल्ली की टेस्टिंग आखिर कितनी होनी चाहिए?
देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो नंबर ऑफ केसेज नए आ रहे हैं और जो आपकी डेंसिटी है, उस हिसाब से आपकी क्राइटेरिया क्या है टेस्टिंग के। अभी फिलहाल जैसे दिल्ली में एसिम्प्टोमेटिक की बंद हो गई थी, तो वो पैंडेमिक के बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट। सर आपका ऑडियो चला गया है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, शायद उसको हम लोग दुरुस्त करते हैं। सौरभ, देखिए दिल्ली में आपकी टेस्टिंग ज्यादा है बाकी कई सारे राज्यों के मुकाबले, ये बात मैं यहाँ पे कोट कर रही हूं क्योंकि मुझे पता भी है, मैंने इसके बारे में आर्टिकल पढ़े हैं, लेकिन जितने ज्यादा केसेस हैं दिल्ली में उस हिसाब से आपकी टेस्टिंग पर्याप्त बिल्कुल नहीं है। और कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा, महाराष्ट्र की तुलना में, चेन्नई की तुलना में आपकी टेस्टिंग कम क्यों है? आप ही थे जो कि 5T का फॉर्मूला लेकर आए थे, अब क्या हुआ उस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का सर? जी मैं जैसा कि अभी अभी कर्नाटका का एग्जांपल दिया जा रहा था, अमन सिन्हा एग्जांपल दे रहे थे, मैं चाहता था कि वो कर्नाटका का बता दें कि एग्जैक्टली कितने टेस्ट पर मिलियन हो रहे हैं, या कर्नाटका में कोई भी बीजेपी शासित राज्य हो कि उसमें सबसे ज्यादा टेस्ट पर मिलियन कौन से राज्य में हो रहे हैं। अगर वो दिल्ली से ज्यादा हो रहे हैं तो मैं मानूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल बोल रही हूँ सौरभ, मैं इस बात को कह रही हूँ, मैंने इस बात को कहा, वो चाहे ना माने, मैं इस बात को आपको बोल रही हूँ। मैं पहले भी अपने शो में ये चीज बोल चुकी हूँ कि सबसे टॉप 4 में है दिल्ली टेस्टिंग में, जिसमें जम्मू कश्मीर है, जिसमें तमिलनाडु है, जिसमें आंध्र प्रदेश है और जिसमें दिल्ली है, टॉप 4 में है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि केसेस भी तो दिल्ली में ज्यादा है ना सर, तो दिल्ली के केसेस के हिसाब से और साथ में पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से आपकी टेस्टिंग अभी भी पर्याप्त नहीं है। साक्षी जी, मैं एक सेकंड अमन जी आ रही हूं मैं। सौरभ, मैं ये जो फीडबैक है इसको एक पॉजिटिव फीडबैक मानता हूँ, बिल्कुल इसको और बढ़ाएंगे और कुछ दिनों में आपको इसको और बढ़ते हुए। एक मैं छोटी सी बात करना चाहता था, मुझे बहुत खुशी हो कि कुछ दिन, आने वाले 10 दिन 15 दिन, हम सब लोग आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, हम इस देश के और दिल्ली के प्रवक्ता बन जाएं और पॉजिटिव बहस की तरफ हम बढ़े। हम पिछले कुछ हफ्तों से बहुत नेगेटिव बहस कर रहे हैं, इस बात पे बात करें कि चलिए दिल्ली सरकार ये कर रही है, इसके अंदर 5 कमियां हैं, कोई बात नहीं, चलिए केंद्र सरकार ये कर देगी, चलिए एमसीडी यहाँ मदद करेगी, हम इतने वेंटिलेटर चाइना से खरीद के आपको दे देंगे, हम फलाना जगह से इतने। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है अमन सिन्हा, हम लोग एक साथ मिलकर क्यों नहीं काम कर रहे? दिल्ली आपकी भी तो है, दिल्ली प्रेरणा आपकी भी तो है, दिल्ली तो सबकी है ना। अब अगर आप देख रहे हैं पूरे देश भर में इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी महाराष्ट्र और दिल्ली में हो रही है अमन जी, तो क्या हम इसलिए उससे नजरें फेर ले कि जी वहां तो हमारी सरकार नहीं है, वहां तो दूसरे की सरकार है, मरने दे किसी को भी, मदद का हाथ बढ़ाइए ना सर। हम अमेरिका के लिए मदद का हाथ बढ़ा देते हैं, लेकिन हम अपने देश के दूसरे राज्य और जो कि राजधानी है उसके लिए हाथ नहीं बढ़ाना चाहते। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई आपने प्रश्न पूछा है तो उत्तर तो समझ लीजिए। हाँ, बिल्कुल बोलने का मौका तो दीजिए। देखिए साक्षी जी, आपको भी जानकारी है, अगर पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार का सबसे बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल प्रोविस, डॉक्टर्स, मेडिकल पैरामेडिक्स के जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, अगर कहीं पे हैं तो वो दिल्ली में है। ये क्या कहने का मतलब है कि नजर फेर ली? उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और ये जो हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। अभी इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया तो वो अलग राग में थे। कुछ दिन पहले, कल ही परसों जो है, सौरभ जी हमारे साथ बैठे थे, खाली आरोप पे आरोप लगा रहे थे। इनके नेता केजरीवाल जी कह रहे थे प्राइवेट अस्पताल के आका दूसरी पार्टी के किस लाइन पे जा रहे थे। अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने जब स्पष्ट रूप से कह दिया, जुडिशियल डायरेक्शंस आ गए, तो उसके बाद ये अलग सुर लाप चलिए सर, अच्छा है कम से कम मान रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट की फटकार को मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं तो आपसे बोल रही हूँ सर, बड़े भाई की तरह मदद कर दीजिए। अगर ऐसी बात, बीजेपी सबसे बड़ी राजनीतिक दल है सर, दुनिया भर में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। सुनने का तो धैर्य रखिए। नहीं, सुनने का धैर्य क्या, ये लंबा चौड़ा थोड़ी ना बोलने देती रहूंगी आपको हमेशा। नहीं तो आप अपना कार्यक्रम अलग कर लीजिए। सौरभ भारद्वाज मदद करेंगे और कांग्रेस के साथ किसने मना किया? आप आरोप लगा लीजिए, बहुत अच्छा तरीका है, जहां सवाल कर लो आरोप लगा ले। एक तो मेरा सवाल खत्म नहीं होता, पहले आप जवाब देने लगते हैं, पहले सवाल तो सुन लीजिए पूरा छोटा। इस वक्त डॉक्टर आर.के. धमीजा मुझे चाहिए स्क्रीन पर। सर आपका आवाज उस वक्त थोड़ी सी कट गई थी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, प्लीज आप बताइए। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, जरा इनको बताइए कि दिल्ली में इस वक्त कितनी टेस्टिंग होनी चाहिए और कितने दिन के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। देखिए साक्षी जी, अगर आप प्योरली
और जो नेशनल एवरेज है वो 200 पर मिलियन है। सर आई एम रियली सॉरी, फिर से कुछ प्रॉब्लम आपको चाहिए बीच बीच में आपकी आवाज कट रही है सर, बीच बीच में आवाज कट रही है। 7 से 8 गुना आपको चाहिए नेशनल एवरेज। अगर आप 7 से 8 गुना आपको चाहिए नेशनल एवरेज। प्रेरणा सिंह है तो यहाँ पे 28,000 से ज्यादा चाहिए और ये भी मेरे हिसाब से कम है। अच्छा, 28,000 से ज्यादा चाहिए, जो भी आपको कम लग रहा है, मतलब मैक्सिमम हम लोग मान ले अभी तक कि 30,000 तक की टेस्टिंग होनी चाहिए। सौरभ भारद्वाज 30,000 तक की टेस्टिंग होनी चाहिए। आप लोग खुश मत होइए कि 12,000 कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है और कोशिश कर रहे हैं कि इसको और बढ़ाएंगे और हमारी कोशिश है कि हम ही नंबर 1 रहे टेस्टिंग के अंदर पूरे देश। ठीक है प्रेरणा, आपने कहा कि लॉकडाउन जो है वो दोबारा हो जाना चाहिए, यही सलाह आप महाराष्ट्र की सरकार को भी देंगी? उद्धव ठाकरे ने भी मना कर दिया कि नहीं होगा। देखिए, कोरोना सरकारें देखकर नहीं आता साक्षी, जहां पर जरूरत है, जहां पर तो वहां पर तो इम्प्लीमेंट करा लीजिए, वो तो अभी भी दिल्ली से आगे है। वहां पर बिल्कुल उनको सुझाव है। हम लोग दिल्ली में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हम दिल्ली सरकार को बार बार सुझाव देते हैं। और साक्षी, मैं आपको अपना खुद का अनुभव बताती हूँ। मेरे ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव हो गया, मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई। मैं सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक कम से कम 5 से 6 हॉस्पिटल उसको लेकर घूमी, लेकिन किसी हॉस्पिटल उसको एडमिट करने को तैयार नहीं हुआ। उसके वो लकीली वो इतना ज्यादा सीवियरली सिम्टोमेटिक नहीं था, सीरियस नहीं था, झुग्गियों में रहता था। मैंने समझाया, मैंने केजरीवाल साहब को चिट्ठी भी लिखी, स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। एंड में आके मैंने बड़ी मुश्किल से उसको तिबिया कॉलेज में एडमिट कराया। उसके बाद मैं ये तो फैक्ट है अमन सिन्हा, ये तो देखिए फैक्ट, और इसीलिए कोर्ट ने इसका संज्ञान खुद ही ले लिया। अमन सिन्हा, ये तो फैक्ट है। दिल्ली की जो तस्वीर है बेहद भयावह है इस वक्त। देखिए, ये तो वास्तविकता है और इसीलिए जो आप प्रश्न बार बार पूछ रही हैं, टेस्टिंग जो है खाली टेस्टिंग पर मिलियन से नहीं होता है। टेस्टिंग जहां पे इन्फेक्शन रेट हाई है, अगर स्ट्राइक रेट टेस्टिंग में अगर सबसे ज्यादा कोविड पेशेंट कहीं मिल रहे हैं तो दिल्ली में मिल रहे हैं। आप खुद जानती है साक्षी जी, 30-35% जो है पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं जो टेस्ट हो रहे हैं। हाँ। इसका मतलब हमारे डॉक्टर साहब भी कहेंगे कि इसका मतलब यह है कि यहाँ टेस्टिंग एडिक्वेट नहीं है, टेस्टिंग को और बढ़ाना चाहिए। पैंडेमिक को कंट्रोल करने का, जैसा आपने स्वयं बताया, केजरीवाल जी स्वयं 5T का फॉर्मूला दे रहे थे और फिर उन्होंने स्वयं टेस्टिंग रोक दी और दिल्ली सरकार ने एक फरमान जारी किया। रोज दिल्ली सरकार आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के वायलेशन में नए तुगलकी फरमान जारी कर दिए। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। आरोप लगाते हैं। बिल्कुल, और उसके बाद ही हमने देखा, केजरीवाल के इस बयान के बाद ही हमने देखा कि जैसे ही अनलॉक हुआ है उसके बाद देख लीजिए पिछले 11 दिन के अंदर 15,000 केसेस नए आ गए हैं दिल्ली के अंदर। ये बात बिल्कुल तय है। डॉक्टर साहब हमारे साथ थे जो कह रहे थे कि भले ही दिल्ली की टेस्टिंग बाकी कई राज्यों की तुलना में बहुत है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है और साथ ही केसेस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो 12,000 टेस्टिंग से नहीं होगा, 28,000 भी आप करेंगे वो भी कम है। इसलिए अपनी टेस्टिंग जल्दी से बढ़ाइए, वरना ये इसी तरह से एक्सप्लोड होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।